माता दी, जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सब लोगों को हर हर महादेव। आने वाला समय, अब आपने दिवाली के बाद देख लिया होगा, इतनी उलझन, इतनी परेशानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। दिवाली के बाद इतनी ज़्यादा उलझन हो गई थी सब लोगों के दिमाग में। सब कुछ बढ़िया जा रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन ये अचानक से इतनी गुत्थी कैसे उलझ गई, इतना प्रॉब्लम कैसे आ गया माइंड में। बहुत लोगों के घर में ऐसा हुआ कि भाई नई नई सॉल्यूशंस मिलने लग गए। बहुत लोगों के ऐसे हुआ कि नहीं सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने में उलझ गए। तो ये ही इम्पैक्ट है 2026 का। अभी 2026 लगा भी नहीं है और 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले से ही इसका इम्पैक्ट आने लग गया है। जो बच्चे मेरे साथ हैं उनके साथ यही हुआ कि वो इतना ज़्यादा उलझ गए हर चीज़ों में। बहुत अच्छा खासा जा रहे थे कि हाँ हमने ये लाइन पकड़ी, हमारा ये पर्पज़ है, हमें यहाँ तक जाना है। लेकिन उन लोगों ने कुछ लोगों को मैंने देखा कि उन लोगों ने बीच में वो चीज़ें छोड़ दी और बस टेढ़ा ताड़ा चलना शुरू कर दिया। तो जब तुम एक रास्ते पकड़ के चल रहे हो तो तुम दूसरा रास्ता क्यों अपना रहे हो? एक रास्ते पे चलो, उसी रास्ते पे परमात्मा मिलेगा, काम मिलेगा, धंधा मिलेगा, पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, परिवार मिलेगा, उसी लाइन पे मिलेगा सब कुछ। सारा रास्ता परमात्मा को पाने का ही है। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिससे परमात्मा नहीं जुड़ा हुआ है। तुम नशा भी करोगे तो भी परमात्मा आके हाथ थामेगा। तुम क्राइम भी करोगे तो भी परमात्मा एक बार मौका देगा कि सुधर जा, मैं अभी भी तेरे साथ हूँ। तुम अच्छा काम भी करोगे तब तो वो खड़ा ही है तुम्हारे साथ। तो परमात्मा तो हर एक मिनट, हर एक सेकंड के लिए तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो। तुम अपनी चीज़ें उस पर थोप रहे हो कि नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें अभी थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत है, या हम ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो बहुत लोगों की ये रीडिंग आ रही है। और जिस समय अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी समय हो रहा है 1:19 का, और आज का डेट है 10 तारीख, 10 दिसंबर। तो ये चीज़, जो फीलिंग्स, जो रीडिंग्स आ रही हैं, मुझे ये आ रही हैं कि बहुत तेज़ी से भागने की कोशिश की जाएगी। बहुत तेज़ी से उलझन अभी तुम लोगों के दिमाग में आ रखी है कि भाई अभी क्या करना है। जो पहले की जितनी भी चीज़ें दबाई हुई थी आप लोगों ने, परिवार को लेके, काम को लेके, धंधे को लेके, पैसे को लेके, आपने अपनी बॉडी को लेके, फिजिकल बॉडी को लेकर, इंटरनल, इमोशनल, जो भी जितनी भी प्रकार की आपकी चीज़ें हैं, आपने जो भी चीज़ें अपने अंदर दबा के रखी थी, अब ये जो समय है ये सब चीज़ों को उखाड़ा जाएगा कि तुमने इतने सालों तक अपनी फीलिंग्स को क्यों दबा के रखा। तुम जब डॉक्टर बनना चाहती थी तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने, तुम इंजीनियरिंग करना चाहती थी तुम इंजीनियरिंग क्यों नहीं करा, तुम उस पार्टनर से इतना प्यार करती थी तो तुमने जाके उसको क्यों नहीं इजहार किया, क्यों नहीं तुमने उससे बात करी, तो ताकि तुम्हारा मन अभी हल्का होता। तो ये सारी चीज़ें अभी सरफेस पे आ रही हैं सब लोगों के दिमाग में, जो कि पहले आ भी चुकी होंगी दिवाली के जस्ट बाद, और अभी तक सबके दिमाग में ये सारी पुरानी पुरानी बातें आ रही होंगी। और अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है कि अब जो भी हुआ, हमने डिसीजन नहीं लिया, हमने एक्शन नहीं लिया, हम चुपके से घर में बैठे रहे, हम बोल नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। अब आप इम्प्लीमेंट करोगे। अब आपको ब्रह्मांड एक आवाज़ दे रहा है, ब्रह्मांड आपको एक ताकत दे रहा है, ब्रह्मांड आपकी तरफ शक्तियाँ दे रहा है कि अब आप अपनी लाइफ जीना शुरू करो। स्पेशली ये साधकों के साथ होगा। अगर आप मिच्योर्ड साधक हैं, मिच्योर्ड साधक का मतलब होता है कि कोई भी हवा गूंज रही है, यहाँ वहाँ कर रही तो आप हिल जाओ, वैसे साधक नहीं होना। तो आप बहुत समझदारी से चलोगे और 2026 आपके लिए तरक्की कहलाएगा। लेकिन अगर आप पागल हो और आपके अंदर मेच्योरिटी का कोई लेवल नहीं है, आपके अंदर अपने ही इमोशंस इतने भारी है कि आपको हंसना, खेलना, रोना धोना अभी तक जारी है आपका, तो मतलब 2026 में भी आप अकेले नहीं चल पाओगे। अगर आप रोते धोते हो ना तो मैटर ही नहीं करता, फिर तो आप बिना गाइडर के, बिना गुरु के आप आगे चल ही नहीं पाओगे। अगर आप सक्षम हो हर चीज़ में, अपनी इमोशंस को लेके, फिजिकल बॉडी को लेके, मेंटल बॉडी को लेके, अपनी स्पिरिचुअल लाइन को लेके, अपनी शक्तियों को लेके, अपने परमात्मा को लेकर, अगर आप एकदम शॉर्टेड चल रहे हो, एकदम आपका दिमाग तेज चल रहा है उनको लेके, तो फिर आपको 2026 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। लेकिन अगर आप अभी भी अपने इमोशन के साथ चल रहे हो कि नहीं मुझे बुरा लग जाता है, मुझे अच्छा लग जाता है, किसी ने मेरी तारीफ़ कर दी तो मुझे अच्छा भी लग जा रहा है, मुझे तारीफ़ ही करो, मुझे वही पसंद है, तो अभी भी आप मैच्योर साधक नहीं हो। अपने आप को समझो। सिर्फ माला उठा लेने से साधक नहीं बन जाते हैं।
जितने ही बच्चे मेरे साथ जुड़े थे, जिन्होंने मुझे 2025 का पूरा वक्त दिया, पूरा साल दिया, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम सब लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि 2025 हमारा इतना तेज़ी से गया, इतनी सारी चीज़ें हमने बहुत तेज़ी से सीखी। अगर हम ऐसे ही अपना वक्त इन्वेस्ट करते रहेंगे स्पिरिचुअलिटी में, तो हम 5 साल में, 10 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। हम परमात्मा को जो इस जन्म में प्राप्त करना नहीं लिखा था, परमात्मा को हम इसी जन्म में प्राप्त कर पाएंगे। मोक्ष हमारा इसी जन्म में हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं तुम्हारे दिमाग में बिफोर 1 जनवरी। 1 तारीख से पहले ही दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें गुरु की ज़रूरत है, हमें एक प्रॉपर गाइडर की ज़रूरत है, हमारी लाइफ सुधरी हुई नहीं है, हमारी लाइफ को और हमें सुधारना है। जब हमने 1 साल इतना मेहनत करके किसी के साथ जुड़कर हमने इतना अच्छे से अपनी लाइफ को, अपने दिमाग को, अपने आध्यात्मिक रास्ते को इतना क्लियर कर लिया, आगे हमें और क्लियर करना है। अगर आप मैच्योर नहीं बन पाए तो 2026 से लेकर 2029 तक आपको गुरु का साथ पकड़ना पड़ेगा, ताकि आप सुधर जाएं, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आए, अच्छा काम आप करें, ऐसा काम करें जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, आपका दिल, आपकी आत्मा हमेशा खुश रहे। आने वाला समय, आने वाला यूनिवर्स का जो समय है, यूनिवर्स आपकी तरफ शक्तियाँ देते रहेगा। यूनिवर्स आपको अपनी तरफ से जितना दे सकता है वो उतना देना चालू करेगा अभी। और जो भी अपॉर्चुनिटी थी आपने दबा के रखी थी, जो भी फीलिंग्स आपने दबा के रखी थी, अब वो कहेगा इसको पूरा कर, इसको अब दबाकर आगे मत लेके चल, अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हैं ना, तो हम दूसरी नई चीज़ों में नहीं जा पाते हैं। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि नहीं मुझे पानी पूरी खाना है, पानी पूरी खाना है, फिर आप उस चीज़ को दबा रहे हो। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, उस 3 महीने में ना आपका दाल चावल खाने का भी इच्छा नहीं हुआ होगा, मतलब आप वो भी चीज़ अच्छे से नहीं खाए होंगे और वो आपकी सेहत में नहीं लगा होगा, और 3 महीने तक आपकी सेहत खराब हो गई होगी। जब तक आप अपने मन की चीज़ें नहीं कर लेते हो, तब तक आपका मोक्ष का दरवाज़ा नहीं खुलता है। इसलिए अपने मन को दबाना छोड़ो, अपनी इच्छाओं को दबाना छोड़ो। जितना आपकी इच्छाएं कर रही हैं सबको कंप्लीट करने का चालू कर दो। जो भी चीज़ें आ रही है आपके मन में, कंप्लीट करो, आगे बढ़ो, कंप्लीट करो, आगे बढ़ो। इसीलिए 2026 उन लोगों के लिए अच्छा है जो मैच्योर्ड साधक हैं, जो मैच्योर्ड लोग हैं। आने वाला समय, जो लोग पैसा दबा के बैठे हैं, पैसा छाप के बैठे हैं और 1-1 रुपए के लिए हम लोगों को भी परेशान करते हैं, हमारी पाठ पूजा में भी सहयोग नहीं होता, और तुम लोगों के लिए हम लोगों ने घर, रोटी, कपड़ा, मकान, तुम्हारे बच्चे तक को सही सलामत रखा है। हम जैसे लोगों का दिल दुखाने वाले थोड़ा सा खतरा है, ये थोड़ा सा तुम लोग को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी तपस्या से तुमको आबाद कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं था, तुम अभी भी खाली ही हो, खाली डब्बा ही हो, समझे? तो ये चीज़ तुम लोग को समझनी चाहिए। हमें कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हमारे पाठ पूजा में सहयोग तो कर सकते हो। इतना भी नहीं है कि तुम लोग पाठ पूजा में सहयोग नहीं कर सकते, कर सकते हो आराम से। तो कहने का मतलब यही है, अपने गुरु, अपने इष्ट देवता, अपने माँ बाप, इन लोगों का दिल नहीं दुखना चाहिए, तभी माना जाता है कि आप सही साधक हो। नहीं तो आप दूसरों का दिल दुखाते रहो, उनसे लेते रहो, तो क्या सोचते हो कि फिर 2026 आएगा, 27 आएगा तो क्या आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा? सब कुछ लिंक है। जब तक ये शरीर जिंदा है, जब तक यहाँ आत्मा एग्जिस्ट कर रही है, जब तक भोले बाबा ने सब आत्माओं को एग्जिस्टेंस में डाला हुआ है, तब तक आपको कर्मों का फिर मिलता रहेगा। ठीक है? जय माता दी।